अलवर प्रकरण में लेटेस्ट अपडेट है। एक बार हो चुकी किरकिरी से कुछ भी बोलने से बच रही है पुलिस। किसी तरह का बयान देने से अलवर एसपी तेजस्विनी गौतम बच रही हैं। सूत्रों के अनुसार जोमेटो डिलीवरी बॉय ने लड़की को टक्कर मारना कबूल किया है, लेकिन सीन रिक्रिएट कर और एफएसएल से पुष्टि होने के बाद ही पुलिस इस बात का खुलासा करेगी। कल सुबह घटनास्थल पर सीन रिक्रिएट करेगी अलवर पुलिस। पुलिस ने अभी तक टक्कर मारने की बात कबूल करने वाले जोमेटो डिलीवरी बॉय की बात पर पूरी तरह से यकीन नहीं किया है। तो ये इस मामले को लेकर ये बड़ा अपडेट है। अलवर प्रकरण में लेटेस्ट अपडेट है। एक बार किरकिरी हो चुकी है और उसके बाद कुछ भी बोलने से अब पुलिस भी बच रही है। किसी तरह का बयान देने से अलवर एसपी तेजस्विनी गौतम बच रही हैं। सूत्रों के अनुसार जोमेटो डिलीवरी बॉय ने लड़की को टक्कर मारना कबूल किया है, लेकिन सीन रिक्रिएट कर और एफएसएल से पुष्टि होने के बाद ही पुलिस इस बात का खुलासा करेगी। कल सुबह घटनास्थल पर सीन रिक्रिएट करेगी अलवर पुलिस। पुलिस ने अभी तक टक्कर मारने की बात कबूल करने वाले जोमेटो डिलीवरी बॉय की बात पर पूरी तरह से यकीन नहीं किया है। तो एक नया मोड़ इस मामले को लेकर जांच में सामने आया है। संवाददाता शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, एक नया अपडेट आया है, नया मोड़ इस मामले में आया है जांच के दौरान। क्या कुछ और जानकारी मिल पाई? देखिए, ये अपडेट तो आया है, लेकिन इस पूरा प्रकरण है श्वेता, उसमें अलवर एसपी की भूमिका कटघरे में है। इतना गंभीर मामला है, लेकिन अलवर एसपी ना तो मीडिया से कोई बातचीत कर रही। उनको जब इतनी बड़ा अगर उनको कोई इनपुट मिला है, कोई इतना बड़ा उनको ब्रेक थ्रू मिला है, तो बेहतर होता कि वो मीडिया से बात करें, उसको साझा करें। लेकिन वो इस पूरे इनपुट को ये कह सकते हैं कि या तो ये कोशिश कर रही है कि मैं तभी इस इनपुट को मीडिया के सामने बताऊं जब ये कंफर्म हो जाए, लेकिन वो कुल मिलाकर अंधेरे की स्थिति बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि सीबीआई को केस चला गया तो अभी बहुत ज्यादा इसमें बोलने का मतलब नहीं है। लेकिन ये बात सही है, पुलिस के सूत्रों ने इस बात का खुलासा किया है कि एक जो जोमेटो का डिलीवरी बॉय है, उसने इस बात को स्वीकार किया है कि उसने उस लड़की को टक्कर मारी थी जो उस फ्लाईओवर से गुजर रही थी। लेकिन पुलिस अभी भी उस डिलीवरी बॉय की बात पर पूरी तरह से यकीन नहीं कर रही, क्योंकि ऑलरेडी पुलिस की पूरे प्रकरण में हो चुकी है। जिस तरीके से अलवर एसपी ने पहले बोला था कि रेप नहीं हुआ, फिर उन्होंने कहा कि अभी जांच चल रही है, अब ये नया इनपुट आया है। तो अलवर पुलिस की कोशिश अब यही है श्वेता कि जब तक पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हो जाए ये बात, और वो कंफर्म होगी कैसे, उसके लिए इस पूरे सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। जिस जगह से वो लड़की फ्लाईओवर से गुजर रही थी, वहां पर कल सुबह एफएसएल की टीम बुलाई गई है जयपुर से। वो टीम अलवर जाएगी और एफएसएल टीम की मौजूदगी में इस पूरे सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। जो जोमेटो का डिलीवरी बॉय है, उसकी जो बाइक है, उसको भी पुलिस ने, जैसा मेरे सूत्र बता रहे हैं, कि जब्त किया है, और उस बाइक की भी मौजूदगी होगी उस फ्लाईओवर पर। और कल वापस इस सीन को रिक्रिएट किया जाएगा, चेक किया जाएगा कि वास्तव में अगर इस डिलीवरी बॉय ने ये बात स्वीकार की है तो इसमें कोई दम है कि नहीं। क्योंकि ये भी हो सकता है कि जोमेटो टू डिलीवरी का जो बॉय है, वो हो सकता है कि पुलिस के दबाव में उसने ऐसा कह दिया हो कि हाँ मैंने एक्सीडेंट किया है। लेकिन अभी तक पुलिस ने इस थ्योरी को सही नहीं माना है। लेकिन ये सही है कि एक जोमेटो का डिलीवरी बॉय है, लोकल का ही, अलवर का, जिसने अलवर पुलिस की पूछताछ में, क्योंकि अलवर पुलिस ने बहुत सारे जो डिलीवरी बॉय उनसे पूछताछ की थी श्वेता, तो एक डिलीवरी बॉय ने वहां पर एक कबूल किया है कि हाँ मैंने इस लड़की को टक्कर मारी थी, इस लड़की को या किसी भी लड़की को जो फ्लाईओवर से गुजर रही थी। लेकिन बड़ी खबर यही है इस समय फर्स्ट इंडिया के पास कि अलवर पुलिस इस पूरे सीन को कल रिक्रिएट कर रही है और एफएसएल की टीम बुलाई गई है। एफएसएल की टीम से पुष्टि होगी कि क्या वास्तव में यही वो बाइक थी जिससे इस लड़की को चोट लगी है नहीं, और उसके बाद ही अलवर पुलिस मीडिया के सामने इस बात का खुलासा करेगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये खुलासा सही होता है, पुलिस की जो थ्योरी है नई, जो अलवर पुलिस के पास एक नया ब्रेक थ्रू है, एक नया इनपुट है, अगर ये सही साबित हो सकता है तो फिर इस केस को सीबीआई के पास भेजने की ज्यादा जरूरत दिखती नहीं। क्योंकि पहले भी अलवर की एसपी कह चुकी है कि मेडिकल रिपोर्ट में रेप जैसा कुछ है नहीं, चोट की बात है। तो फिर मुझे लगता है कि जो एक हाई वोल्टेज केस बन गया था, जिसकी पूरे देश भर में चर्चा थी, बीजेपी ने एक नेशनल इशू बना दिया था इस केस को, उस केस का पटाक्षेप हो सकता है अगर एफएसएल और जो सीन रिक्रिएट हो रहा है उसमें इस बात की पुष्टि होती है तो। चलिए, बहुत शुक्रिया शिवेंद्र आपका इस पूरी बातचीत के लिए। सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, जहां इस मामले को लेकर, इस पूरी घटना को लेकर देश भर में राजस्थान की किरकिरी हो रही है, जांच क्यों नहीं हो रही है, हकीकत सामने क्यों नहीं आ रही, तो वहीं दूसरी तरफ नया अपडेट सामने आता है। लेकिन सवाल तो ये कि पुलिस स्पष्ट इस बात को लेकर क्लियर क्यों नहीं कर रही है, क्यों इतनी देरी? देखिए, चूंकि ये पूरा मामला बहुत बुरी तरह से उलझ गया है। पहला तो ये कि उस बच्ची के साथ जो है जो कुछ भी हुआ वो बुरा हुआ। दूसरा ये कि
इस पूरे मामले पर राजनीति इतनी गर्मा गई कि सरकार भी जो है वो कुछ बोलने से बच रही, पुलिस भी जो है वो पारदर्शिता जो है वो बरतने से अभी तक बच रही है, और तीसरा जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर है। आपको याद हो कि हमने 14 तारीख को इस पूरे मामले को जब उठाया था, तब इस बात को हमने उस समय एक शंका जाहिर की थी कि जब बच्ची ब्रिज पे सुरक्षित जाती दिख रही है, जो हमारे पास जो फर्स्ट इंडिया के पास सबसे पहले फुटेज आया था, फर्स्ट इंडिया ने उस सीसीटीवी फुटेज को अपने लाखों करोड़ों दर्शकों को दिखाया था कि बच्ची जो है वो खुद अपने जो है वो होशो हवास के अंदर ब्रिज के ऊपर जा रही है, और वो अच्छे से चलती हुई जा रही है, और उसके बाद वो कैमरे की नजर से ओझल हो जाती है। उसके बाद उसके साथ क्या होता है, यही यक्ष प्रश्न था। जो है पुलिस की जांच इस दिशा में थी कि कहीं बच्ची के साथ जो है वो अनैतिक व्यवहार तो नहीं हुआ, कहीं उसके साथ रेप तो नहीं हुआ, या उसके साथ क्या हुआ, क्यों, क्योंकि बच्ची गंभीर रूप से घायल है और वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। तो सवाल इस चीज का उठता था। तब हमने सबसे पहले इस चीज की आशंका जाहिर की थी कि शायद ये हिट एंड रन का मामला हो सकता है, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज में श्वेता दिख रहा है कि काफी ट्रैफिक जो है वो आ रहा और जा रहा है, तो ऐसे में इस चीज की आशंका तो निर्मूल साबित हो जाती है कि उसके साथ वहां पर कोई दुष्कर्म हुआ होगा या सामूहिक रेप हुआ होगा। तो पहली जो शंका थी, जो फर्स्ट इंडिया ने, जो मैंने एक सवाल उठाया था कि क्या ये हिट एंड रन का मामला है, उस समय कुछ जो है वो राजनेताओं ने इस पर जो है वो एक क्वेश्चन मार्क खड़ा किया था कि शायद आप जो है वो गलत दिशा में इसको लेके जा रहे हैं। लेकिन मेरा तब भी ये मानना था कि हम इस चीज से बिल्कुल डिनाई नहीं करते कि उस बच्ची के साथ जो है वो कुछ नहीं हुआ, बच्ची के साथ कुछ हुआ इसलिए वो गंभीर रूप से घायल है। लेकिन क्या हुआ, तो क्या हुआ का पहला ये प्रश्न था कि क्या बच्ची के साथ रेप हुआ। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि बच्ची के जो अंदरूनी अंग है, जो उसके प्राइवेट पार्ट है, उसमें कहीं पेनिट्रेशन नहीं है। तो पेनिट्रेशन नहीं है इसका मतलब कि उसके साथ कोई रेप की जैसी घटना नहीं होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। हम अभी भी यह नहीं कहते कि उसके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन चूंकि हम संभावनाओं को जोड़ के और एक जो है वो घटना का जो है वो निष्कर्ष निकालते हैं, तो जब पेनिट्रेशन नहीं है मतलब उसके आगे के अंग सुरक्षित है, मतलब उसके साथ रेप नहीं हुआ, ये डॉक्टर्स का और मैं जो मेडिकल रिपोर्ट है उसका कहना है। हाँ, अब जब उसके पीछे के पार्ट्स अगर डैमेज होते हैं तो एक आशंका ये जन्म लेती है कि कहीं किसी दुपहिया वाहन ने या किसी चौपहिया वाहन ने उसको हिट किया। बिल्कुल सुधांशु, और शायद इसलिए अभी कुछ कह भी नहीं रही पुलिस। कल सीन रिक्रिएट करने के बाद पुलिस क्या कुछ कहती है, किस निष्कर्ष पर पहुंचती है, शायद तब तस्वीर स्पष्ट हो। बहुत शुक्रिया सुधांशु जी पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।